हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में, क्योंकि यार आज का एपिसोड मैंने देखा और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने जो पिछले एपिसोड के अंदर बात की थी, मतलब पिछले वीडियो के अंदर बात की थी, वो एकदम सच हो गई। देखो, हम सभी को मालूम है कि सीरियल के मेकर्स जो हैं पहले सीजन को कॉपी कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब उसके बाद कहानी एग्जैक्ट वैसी दिख रही है और नया प्रोमो भी फिर कल के दिन आ गया। और यहाँ पर पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर पहले जैसी लड़ाई देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और यहाँ पर आज के दिन वो लड़ाई देखने को मिल गई। पर इस लड़ाई में भी बहुत सारे ट्विस्ट थे एंड उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा और अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में बताऊंगा, जिसको लेकर मुझे जो है भवानी काकू से ज्यादा और सुरेखा से ज्यादा ताने आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। क्योंकि यहां पर लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे, रजत भाई यार अपडेट तो सोच समझ के दिया करो। देखो, आप तो कह रहे थे कि सभी घर के अंदर रहेगी, आप प्रोमो में सभी को घर से बाहर निकाल दिया है। तो यार वो कोई सीरियल का डायलॉग है ना, मतलब हर सीरियल में होता है डायलॉग कि अधूरे सच जो है वो पूरे झूठ से भी ज्यादा घातक होते हैं, और बिल्कुल ही वैसा ही सच है। मैं आपको पूरा सच बताऊंगा यहां पर। तो देखो यार, यहां पर आज के एपिसोड के बारे में पहले बात करते हैं। तो मेकर्स ने पूरी कोशिश की फर्स्ट सीजन वाली लड़ाई झगड़े दिखाने के लिए, बट स्टिल मस्त, हाँ मस्त, और डाडो सुट्टो और सई जोशी का किरदार जो है वो यहां पर मिस रहा। ईशान यहां पर विराट जैसे ही एक जगह पर स्टैंड लिए हुआ था, सारी बातचीत कंप्लीट हो जाती है, सभी को बदतमीज सब कह दिया जाता है, जब जाकर कहता है अक्का साहेब। मतलब यार, मतलब जब गालियां वालियां सब सुना दो और उसके बाद जाकर तुम रोकने की कोशिश करो तो उस रोकने का क्या मतलब है। वेल यहां पर अब देखो, लड़ाई तो उन्होंने फर्स्ट सीजन जैसी दिखाई, पर कुछ चीजें मिस कर गए, क्योंकि टीम में से मुझे लगता है एक आध बंदे कम हो गए हैं गुमे किसी के प्यार में की, जो कि पहले ज्यादा क्रिएटिव थे। अब देखो यार, यहां पर सारी चीजें ठीक थी, यहां पर सभी के सामने सच भी आ गया, लेकिन आखिरकार रीवा को क्या जरूरत पड़ी अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर उसी मोमेंट पर वहां पर घुसने की? मतलब क्या, मतलब क्यों यहां पर रीवा ऐसे उड़ता तीर क्यों ले रही है? और आखिरकार ऐसा भी क्या है कि भाई तुम्हें खुद को जो है वो लेटर लेकर आना पड़ रहा है? रीवा को इतना समझदार होना चाहिए था कि वो इस सिचुएशन के बाद कॉलेज जा रही है तो उसे ताने सुनने को मिलेंगे, उसे पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए था, पर वो नहीं हुई। यहाँ पे ताने सुन के घर पे आकर लेटर लिख रही है, घर में बवाल करा रही है बेचारी, सभी को 2 डायलॉग एक्स्ट्रा सुना दिए। अब सेकंड पॉइंट निकल कर आता है यहां पर, और ये सेकंड पॉइंट ऐसा है कि बाकी सब ठीक था, पर एक बंदे के साथ नाइंसाफी हो गई भाई यहां पर, और मुझे बहुत बुरा लगा है उसके लिए, और आप लोगों को भी लगना चाहिए अगर आपने नोटिस किया है तो। सारी चीजें ठीक थी यहां पर यहां पर सभी ने बेचारे ईशान को लड़ाई में क्यों लपेटा? ऑलरेडी मामला शांत होने वाला था। ईशान के बारे में सभी कहती है कि आप अपने बेटे को क्यों नहीं रोकते कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि ये वही शख्स है जिन्होंने आकर कॉलेज में मुझे सार्वजनिक रूप से पत्नी कहा था। यानी कि सारे मैटर में ईशान बेचारा साइड में खड़ा था, लास्ट में लपेटा गया, और किसी और ने नहीं, अनएक्सपेक्टेड सभी ने उसे लपेटा, और यशवंत ने उसे भी डांट सुना दी। तो ये तो रही आज के एपिसोड की बात। मैं नहीं चाह रहा था यार इतना ज्यादा खींचूं इस बात को, पर ये सीन ही कुछ ऐसे नहीं यार, मुझसे चुप रहा नहीं जाता है, और मैं आप लोगों को फैमिली मानता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें। अब चलो मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पर प्रोमो के ऊपर, नहीं तो आप लोग कहोगे कि रजत भाई वीडियो खींच देते और बताते 4 बात हो वीडियो के अंदर। लेकिन देखो यार, लास्ट तक देखा करो, मैं काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता कर जाता हूं। तो यहां पर देखो, आपने प्रोमो तो देख लिया, और प्रोमो को देखकर साफ मैसेज जा रहा है कि सभी घर से बाहर है, सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब अकेली संघर्ष कर रही है, और ईशान भाई साहब जो है वो अक्का साहब के दबाव में आकर उन्हीं की साइड पर कर रहे हैं। और ये आने वाले एपिसोड के प्रीकैप पे भी हमें देखने को मिला है। लेकिन यहां पर ये आने वाले एपिसोड का प्रीकैप में जो सीन आपने देखे हैं वो आपको सही और विराट की याद दिलाएंगे, इसलिए लड़ाई होते हुए भी आप इसको काफी ज्यादा एंटरटेन होने वाले हैं और आपको काफी ज्यादा मजा सीन देखने में आएगा। अब चलिए प्रोमो के ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर दोस्तों बता दूं कि सभी घर से बाहर नहीं जा रही है, नहीं जा रही है और नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है। बिकॉज यार देखो, सीरियल के मेकर्स है ना लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे भी कर सभी की एंट्री जो है भोसले परिवार में कराएं। सीरियल के मेकर्स ने कई उड़ते तीर लिए, कई उल्टी सीधी स्टोरी दिखाई, लेकिन फाइनली उन्होंने जो है सभी को घर के अंदर एंट्री बड़ी मेहनत के बाद दिला दी है। और अब वो बेवकूफी बिल्कुल नहीं करेंगे इस चीज की कि सभी को फिर से घर से बाहर वो दिखा दे और फिर से सभी की एंट्री घर में हो। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो जाए, जो आपके मन में डर सता रहा था और मुझे ताने मारे जा रहे थे अक्का साहेब जैसे, वो ये था कि यहां पर सभी तो घर से बाहर होगी। रजत भाई आप कह रहे थे कि सभी अब घर से बाहर नहीं जाएगी,
तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सभी घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा रही है, लेकिन यहां पर भोसले परिवार वाले लोग कहेंगे कि ठीक, अगर तुम घर की बात नहीं मान सकती हो तो घर के रिसोर्सेज भी तुम यूज नहीं कर सकती हो। तुम जो स्कॉलरशिप के दम पर उछल रही हो ना, और जो हॉस्टल रूम वगैरह के लिए तुम उछल रही हो, ईशान तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है, इस कारण से तुम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही हो, तो भूल जाओ, वो सारी चीजें अब तुम्हें नहीं मिलेगी। यानी कि भोसले परिवार वाले सभी को ये रियलाइज करा देंगे कि वो एक गरीब घर से आती है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है। तो यहां पर सभी भी आत्मसम्मानी इतनी है, आत्म स्वाभिमानी इतनी है, सही की बेटी है, विराट की बेटी है, तो वो कहने वाली है कि मुझे आप लोगों के पैसों की और एहसान की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज मैं खुद अपने दम पर कुछ भी कर सकती हूं। और यहां पर सभी जो है एक जॉब की तलाश में जुटने वाली है, और सभी को जॉब मिलेगी भी। अब रेस्टोरेंट में होती है, कैफे में होती है, कहां होती है, कॉलेज के कैंटीन में होती है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉलेज का कैंटीन ना ही दिखाए तो बेटर है, बिकॉज यहां पर फिर से हम लोग वही बात करेंगे कि कॉलेज के मालिक को मालूम ही नहीं कि कौन कैंटीन खोल के बैठा है, कौन प्रोफेसर बन गया है, कौन क्या बन गया है। तो यहां पर इसके बाद जो है अक्का साहेब, यशवंत, इन सबको लगने वाला है कि यार ये लड़की तो मानने वाली है नहीं, ये हमारी इज्जत को धूल में जरूर मिलाने वाली है। और यहां पर अक्का साहेब को दबना ही होगा सभी के आगे, बिकॉज यशवंत कहने वाला है कि ये लड़की इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगी सुरेखा, जितना हल्के में तूने इसे लिया है ना, ये उतनी ही भारी हम पर पड़ते जा रही है। देख, तूने इसको कॉलेज में जाने से रोका और तूने इसकी इनकम सोर्स रोके, ईशान से इसकी दूरी बनाने की कोशिश की, देख किसने खुद काम करना शुरू कर दिया है। और भोसले परिवार की बहू ऐसे वेटर बनकर काम करेगी तो भला हमारी इज्जत का क्या रहेगा सुरेखा, तू ये सोच। यानी कि ये कहें कि सभी का एक एक स्टेप जो है अब भोसले परिवार के लोगों को ये रियलाइज कराने वाला है कि भैया पाला पड़ चुका है आपका एक कड़क लड़की से, जो कि आपके नाक में दम ऑलरेडी कर चुकी है। और आने वाला एपिसोड में आपको काफी मजा आने वाला है देखकर सीन, क्योंकि सभी आने वाली है भोसले परिवार में ही रहने वाली है, अपनी जॉब भी करने वाली है, पढ़ाई को कंटिन्यू भी करने वाली है, और दूरवा को एक आधा थप्पड़ और लगा दे तो वो अलग बात है। ऑल ओवर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने ज्यादा एक्साइटेड इस आने वाले एपिसोड के लिए, एंड आपके अंदर का डर कम हुआ कि नहीं हुआ कि सभी घर छोड़कर नहीं जा रही है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम भी आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।